ठीक। जल जंगल जमीन को लेकर शुरू हुई लड़ाई अब एक बड़े आंदोलन का रूप लेने लगी है। इस वक्त बीजापुर आंदोलनों को लेकर काफी चर्चा में है। जल जंगल जमीन की लड़ाई के साथ साथ सारकेगुड़ा, एड़ेसमेट्टा और सिलगेर में हुए गोलीकांड में मारे गए आदिवासियों की न्याय के लिए तकरीबन पिछले एक साल से सिलगेर से शुरू हुआ आंदोलन पूरे बस्तर में फैलने लगा है। और इसी आंदोलन के बीच अब एक नए आंदोलन ने जन्म लिया है और वो आंदोलन है जेल में बंद जो आदिवासी हैं, वहाँ जो सुविधाएं हैं उन सुविधाओं को लेकर और साथ ही जो अव्यवस्थाएं हैं उनको लेकर और जेल में बंद जितने भी आदिवासी ग्रामीण हैं उनकी रिहाई को लेकर एक नए आंदोलन ने जन्म लिया है। और इस आंदोलन की शुरुआत 2 दिन पहले भैरमगढ़ से हो चुकी है, जहां बड़ी तादाद में ग्रामीण जेल बंदियों के समर्थन में आंदोलन निकालने के बाद वहां एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों को पूर्ण कराने की बातें रख चुके हैं। बावजूद आज 2 दिन बाद एक बार फिर से बड़ी संख्या में ग्रामीण जेल बंदियों के समर्थन में आगे आए हैं। इस वक्त हम जहां मौजूद हैं वो बीजापुर जिले का ही एक इलाका है जहां बड़ी संख्या में जो ग्रामीण हैं वो एकत्र हैं और अपनी मांगों को लेकर यहां पर जमा हुए हैं। एक आंदोलन के रूप में एक रैली भी कर रहे हैं जिसको हम लगातार कवर कर रहे हैं। अब 2 दिनों से देख रहे हैं कि हम आंदोलनों में जो आदिवासियों की समस्याएं हैं, जो उनकी मांगे हैं, उनको लेकर लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और उनकी बातों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। परंतु देखने वाली बात यह है कि सरकार इन ग्रामीणों की मांगों को कब तक पूर्ण कर पाती है। नमस्कार, मैं हूं गणेश मिश्रा और आप मेरे YouTube चैनल GSM बस्तर के माध्यम से देख रहे हैं गोंडी न्यूज। गोंडी न्यूज इसलिए कि बीजापुर आदिवासी बहुल इलाका है और यहाँ पर ज़्यादातर इलाकों में गोंडी बोली जाती है। जहाँ पर लोग हिंदी नहीं समझ पाते वहाँ हम अपनी खबरों को लोगों तक गोंडी में पहुँचाते हैं ताकि उन्हें खबरें समझ में आए और जो स्थिति वस्तुति यहाँ बनी हुई वो समझ सके। मेरे ठीक सामने में एक बैनर लगा हुआ है जहाँ पर जतिन दास की 93वां वर्षगांठ मनाने का जो अपील ग्रामीणों ने किया है, जिसमें 13 सितंबर से 19 सितंबर तक ये मनाया जाएगा। और इस बैनर में सबसे नीचे का जो कॉलम है जहां पर इस चीज़ का और जिक्र है, लेनिनवाद माओवाद जिंदाबाद के साथ ही नीचे भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी जिंदाबाद का भी बैनर यहाँ लगा हुआ है। निश्चित तौर पर इस समय संपूर्ण बस्तर में माओवादियों ने 13 से 19 सितंबर तक भाईचारा दिवस मनाने की अपील की है और इस अपील के साथ ही बड़ी संख्या में ग्रामीण उस कार्यक्रम के साथ साथ जेल में बंद आदिवासियों के समर्थन में और वहां की व्यवस्थाओं और अव्यवस्थाओं के खिलाफ एक जंग छेड़ दिया है। इसके अलावा बहुत सारी मांगे हैं जहां पर महिलाओं पर होने वाले अत्याचार, उत्पीड़न और राजनीतिक कैदियों के साथ जेलों में जो सलूक होता है उसके खिलाफ ये आंदोलन है। प्राकृतिक संसाधनों का जो दोहन किया जा रहा है संपूर्ण बस्तर से, देखिए मैं पहले भी बता चुका हूं कि बस्तर जो है प्राकृतिक संसाधनों के साथ साथ खनिज संपदाओं से परिपूर्ण है। यहाँ से लाखों करोड़ों का जो वन संपदाओं के साथ खनिज संपदाएं बाहर जाता है, उसका जो खामियाजा यहाँ के लोगों को भुगतना पड़ता है वो उसके लिए कई सालों से लामबंद है। उनकी एक ही मांग है कि वो जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं और वो जल जंगल जमीन का विनाश होने भी नहीं देना चाहते हैं। इसके अलावा ग्रामीणों ने इस चीज़ का भी उल्लेख किया है कि जिस तरीके से बस्तर में खासकर बीजापुर जिले और सुकमा जिले के बीच में जो 2 बार ड्रोन अटैक हुआ था, ऐसे ड्रोन अटैक से खिलाफ भी ग्रामीणों ने यहाँ पर अपनी बात रखी है। इनका कहना है कि माओवादियों पर जब हमले किए जाते हैं तो वो जरूरी नहीं है कि वो जो बम हवाई हमलों के माध्यम से गिराए जा रहे हो माओवादियों पर ही गिरे, वो ग्रामीणों पर भी गिर सकता है। ग्रामीणों के जो गांव है, क्योंकि देखिए बस्तर का ऐसा इलाका है जहां पर जो गांव होते हैं आदिवासियों की जो बसाहट होती है वो काफ़ी दूर दूर होता है, मतलब सघन बस्ती नहीं होती है, मतलब काफ़ी दूर दूर होता है, वे दूर दूर रहते हैं। और एक बस्ती जो है सुरक्षित तो होता है परंतु ऐसे हवाई हमलों से इन्हें नुकसान पहुंचने के साथ साथ इनकी जो खेती बाड़ी और जो किसानी है उसमें भी इन्हें नुकसान पहुंचने का एक भय बना रहता है। आनंद, एक बार पूरे जो भीड़ यहाँ बैठी उसको दिखा दीजिए कि ये एक बड़ी संख्या है जहाँ पर महिला शक्ति जो है वो सबसे आगे है। और थोड़ा पास से दिखाओ आनंद की सारे लोग दिख सके। जो महिला शक्ति है वो भी इस समय बड़ी संख्या में, देखिए पुरुष आपको बहुत कम नजर आ रहे होंगे, सबसे ज्यादा जो है यहाँ पर महिलाएं हैं
और महिलाओं ने इस रैली की कमान भी संभाली है। महिलाओं के माध्यम से ये रैली का आयोजन किया गया है, महिलाएं इसकी कमान संभाली हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो मांग ग्रामीणों की है, जिसमें प्रमुख रूप से जेल में बंद जो लोग हैं, जिसे बार बार कहा जाता है कि निर्दोष ग्रामीणों को नक्सलवाद के नाम से जेलों में ठूंस दिया जाता है, और उनके समर्थन में जो ग्रामीण यहाँ पर एकत्र हुए हैं, और कुछ ऐसे भी लोग यहाँ पर हैं जिनसे मैं आपको थोड़ी देर बाद मिलवाऊंगा, जो नक्सल मामलों में जेल जाकर वापस आ चुके हैं। उस दौरान उनके साथ क्या कुछ बीता, उस दौरान वो अपने परिवार से दूर रहे, वो बीच का जो समय था उसकी जिंदगी का 2 साल हो या 4 साल हो, 6 महीने हो, वो जो समय उसका जो व्यतीत हुआ, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हमारे साथ यहाँ बहुत सारे ग्रामीण हैं, कुछ ग्रामीणों से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर आज जो यह रैली और यह आंदोलन किया जा रहा है वो उसके बारे में क्या जानते हैं और उनकी क्या मांगे हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि नीचे में एक लाइन लिखा हुआ है माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी का, तो जिस तरीके से 2 दिन पहले भी माओवादियों ने पर्चे फेंके थे कि 13 से 19 सितंबर तक भाईचारा दिवस मनाना है, और जेल में बंद जो कैदी हैं उनके समर्थन में एक नया आंदोलन यहीं से शुरू होता है। और यह आंदोलन कहां तक जाता है अभी इसको मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा, पर पिछले 1 साल से ज़्यादा का वक्त जो सिलगेर से शुरू हुआ आंदोलन बेचापार होते हुए अबुझमाड़ किला तक पहुंचा है। परंतु मुझे अभी जितने दिनों से मैं जो कवरेज कर रहा हूं ग्रामीणों के आंदोलन की, तो अब तक मुझे कहीं भी ये नज़र नहीं आया कि उनकी कोई भी एक मांग भी पूरी हो सकी। हाँ, यह जरूर है कि जिस तरीके से ग्रामीण बुनियादी सुविधाएं मांग रहे हैं, जिसमें स्कूल, आश्रम, अस्पताल, आंगनबाड़ी, तो वहाँ कहीं कहीं कुछ मांगे पूर्ण हुई है और उसका निर्माण भी चल रहा है। परंतु जिस इलाके में मैं हूँ, यहाँ बताया जाता है कि ग्रामीण, यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो बुनियादी सुविधाएं कई सालों से मांग रहे हैं। पिछले 3 साल से एक आंगनबाड़ी का निर्माण हो रहा है, आज तक पूरा नहीं हो पाया। ऐसे में अगर शासन इन्हें बुनियादी सुविधाएं नहीं दे पाती है, तो कैसे यहाँ के ग्रामीण शासन के ऊपर विश्वास कर पाएंगे? क्योंकि सरकार बार बार बोलती है कि हम ग्रामीणों को विश्वास में ले रहे हैं, परंतु जब तक आप उन्हें बुनियादी सुविधाएं नहीं देंगे और निश्चित तौर पर वो आप पर विश्वास नहीं करेंगे। आपको ग्रामीणों को जीतना है तो पहले उनकी जो मांग है उन्हें पूरी करनी होगी। फिलहाल हम कुछ लोगों से बात करना चाहेंगे जो इस वक्त हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। क्या कुछ मांगे हैं? दादा, आप हिंदी बोलते हैं? तो ये बताओ, आज जो ये रैली आंदोलन है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं? इसके बारे में आनंद, थोड़ा पास और एकदम क्लोज से लो। क्या बोलना चाहिए, 1993 और 13 सितंबर से लेकर 19 सितंबर तक ये हमारा जाति दिवस मना रहे हैं। इसके अनुशासन से ये क्या हमारा ये जेल बंदों के लिए, हम सब के लिए ये 2-3 दिन से पहले एक हड़ताल भी किए थे, आवाज उठाए थे बैरमगढ़ जाके। बैरमगढ़ में भी यही सब भाषण दिए, वहाँ पे SDM और बाकी साहब लोग, क्या पत्रकार लोग भी आए थे, वहाँ बातचीत भी हुए। ये आवाज़ को आगे तक सरकार को पहुंचाना चाहिए, और जेल में कैसा स्थिति है क्या सब उल्टा सीधा करके पत्रकार पूछे। उसके बाद मैं बताया हूँ कि वहाँ ऐसा है स्थिति। बाहर से जो मुलाकात जाते उसके भाई है, जो बहन हो रहेगा, उसके बारे में जाने से 2-3 जोड़ी कपड़ा ले जाने से 2 कपड़ा अंदर जा रहा है, 2 कपड़ा बाहर छोड़ दे रहे हैं। 50 का केला ले जाने से 2 केला अंदर दे रहे हैं, बाकी केला वहीं गेट में दब जा रहा है। बाकी वहाँ अंदर खाना पीना बोलने से कीड़े मकोड़े का सब्जी देते हैं और कीड़े मकोड़े का खाना देते हैं। वहाँ दूसरे मिलने नहीं देते हैं। वहाँ गेट रहता है, दूसरे गेट जाने से वहाँ डंडा मारते, बंदी लोग भी मारते हैं। वहाँ जो मर्डर केस में जो जाए रहते हैं उन लोग कैदी लोग ऐसा गवाही करते हैं कि जो अवलाती रहते हैं उसके अनुशासन से उनको इधर बाहर काहे ले निकले हो, क्या है बोल के उल्टा सीधा करके वहाँ ऐसा रास्ता है। और गर्मी का सीजन में पानी 1 डब्बा मिलता है जो बाहर जाता है, उसके अनुशासन से पानी के लिए भी वहाँ बहुत दिक्कत है। ऐसी गंदा कपड़ा पहन के रहते हैं। और बाहर जो पेशी लाते हैं, पेशी का जो जिस दिन गार्ड लगता है तो जिस दिन नहीं लगता है, और उस पेशी के अर्जी के लिए सोमवार के परेड लगता है, वहाँ परेड के लिए अर्जी करने से तुम्हारा क्या जरूरत है, आपको क्या है बोल के उल्टा सीधा करके वहाँ का जेलर, वहाँ का गृह सुपरिटेंडेंट वहाँ उल्टा सीधा करके वहाँ डंडा मारते हैं, ले जा गुना खाना बंद कर देते हैं। आप जेल के बारे में इतनी सारी जानकारी बताते हैं, बता रहे हैं आप मुझे, आप भी जेल में सजा काट के आए हैं? जी। किस मामले में जेल भेजा गया था? जी, नक्सली मामले गए थे सर। 100 कहाँ पर, कौन सा मामला था, क्या मामला था? ये 307 था, 25-27 और 3 साल विस्फोटक था, और उसमें 147, 148, 151 था सर। आपको तो पूरा धारा याद है? जी।
तो ये बताओ कितने महीने रहे जेल में? जी सर, मैं 5 साल था। 5 साल आप जेल में रहे, ठीक है। और जब आप बता रहे हैं कि आपको नक्सल मामले में ले गए थे, तो क्या आप उस घटना में शामिल थे कभी? नहीं सर, ये पोटेनार मेला आया था, मेला से पकड़ के ले गए थे सर। मेला से पकड़ जी। मेला गए थे। जी। तो आप वहाँ 5 साल रहे हैं, तो अभी आपकी उम्र क्या है? मेरा उम्र अब 28 चल रहा है सर। और जब आप जेल गए थे तब? जब मेरा 21 चल रहा था सर। 21 चल रहा था? नहीं, 17 कुछ चल रहा था सर। 17 साल। जी। मतलब आप उस समय पूरी तरह बालिग भी नहीं थे? जी। तो वो 5 साल जो आपका परिवार से दूर रहे, जी। अगर आप बाहर रहते तो शायद आप कुछ और पैसे कमा पाते, परिवार कुछ कर पाते। जी। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे में जिस तरीके सरकार बोलती है कि हम विश्वास जीत लेंगे, जी। तो ऐसे में संभव है? नहीं है सर, नहीं। तो 5 साल आप कैसे बिताए? सर यहाँ से फोर्स आए, पकड़ के ले गए, जेल भेज दिए तो गया था सर मैं। इसके लिए आप किसको दोषी मानते हैं? नहीं सर, मैं तो दोषी उसी तो कुछ नहीं था। नहीं, आप दोषी नहीं थे। जी। दोषी जब आपको जेल ले जाया गया, आपका 5 साल जिंदगी का बर्बाद हो गया ना। जी। एक कमरे में, बंद कमरे में आप रहे, यहाँ आराम से घूमने वाले आदमी। तो आपका जो 5 साल खराब हुआ जिंदगी का, इसके लिए कौन दोषी है? जी सर, फोर्स दोषी है। फोर्स दोषी। जी। देखिए, जिस तरीके से इन्होंने बताया कि ये खुद जेल गए थे और 5 साल इन्होंने जेल में बिताया, इन्होंने एक बात और कही कि जेल में जब इनके परिजन कुछ सामग्रियां पहुंचाते हैं या मिलने जाते हैं तो पूरी सामग्री नहीं मिलती। देखिए, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने बस्तर में आने वाले पैसों को लेकर एक बात कही थी कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं तो घिसते घिसते बस्तर में 25 पैसा पहुंच पाता है। ठीक उसी कहावत को चरितार्थ इस समय जेल की व्यवस्था कर रही है। इनके परिजन जब पहुंचते हैं, इन्हें कुछ सामग्री देते हैं, अगर मान लीजिए टमाटर ही इनके लिए दिया जाता है 1 किलो, तो इन तक पहुंचते पहुंचते वो टमाटर 1 पाव होता था। तो सोचने वाली बात यह है कि आखिर वो बीच का कौन सा ऐसा रास्ता है जहां पर आधा सामान समाप्त होता है और उसके बाद बचा वाला सामान कैदियों तक पहुंचता है। निश्चित ही ये जांच का विषय, इस पर जरूर जांच होना चाहिए। आनंद और भी लोग हैं, उनसे भी बात करें, कोशिश करेंगे हम कि और क्या क्या बता पाते हैं। इस तरफ भी कुछ लोग बहुत सारे बैठे हैं और इस तरफ भी, चलिए इस तरफ देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आप आइए। नहीं, आप नहीं बोल पाएंगे। आप इधर कोई है, बता पाएंगे? चलिए इधर से बात करते हैं। इधर देखिए, उस तरफ महिला शक्ति बैठी है, ठीक पीछे पुरुषों का टीम। और एक चीज और बता दूं, बस्तर के जो हालात हैं, यहाँ जो लगातार देखिए आरोप लगातार लगते रहे हैं कि निर्दोष ग्रामीणों को जेल ले जाया था। एक चीज मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि सन 2005 में जब सलवा जुल्म शुरू हुआ, उसके बाद जिस तरीके से सलवा जुल्म के लोगों ने उस आंदोलन के नाम पर गांव में जो अत्याचार किए, कई गांव जला दिए गए, लोगों को घर से बेघर होना पड़ा, लोगों को अपना जमीन जायदाद, घर बाड़ी सारा चीज छोड़कर शिविरों में रहना पड़ा। धीरे धीरे कुछ समस्याएं कम हुई तो कुछ लोग गांव वापस आ गए, जो पहले से गांव में थे वो दूसरी जगह जाकर बस गए। तो इस बीच में जो लंबा गैप हुआ, उसमें बस्तर में एक नए जो स्थिति है उसको जन्म दिया। वो ये है कि बस्तर में नक्सलवाद के नाम पर जिस तरीके से सलवा जुल्म के समय जो मंजर यहाँ देखने को मिला, तो उस समय महिला शक्ति को यहाँ काफ़ी आगे आना पड़ा। आज भी हम देखते हैं कि वो चाहे भैरमगढ़ हो, बीजापुर हो, भोपालपट्टनम, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, चाहे आप जगदलपुर, संपूर्ण बस्तर की बात बताऊंगा कि जहाँ पर ये जो चीज़ें चल रही हैं। पुरुष आज भी शहरों की ओर या नगर की ओर कमाने नहीं जाते, बल्कि यहाँ की महिलाएं यहाँ से वनोपज संग्रहण करके बाजार तक ले जाती हैं, वहाँ बेचती हैं, उनसे जो पैसे मिलते हैं वो वापस लेकर आती हैं और उससे उनका घर का भरण पोषण होता है। बहुत बड़ी समस्या, इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। और डरते क्यों हैं? डरते सिर्फ इसलिए है कि जो लोग अंदरूनी इलाके में रहते हैं, अगर ये वहाँ चले जाएं तो पुलिस कहीं ना कहीं किसी ना किसी मामले में फंसा कर इन्हें जेल भेज देगी। ये एक बहुत बड़ा भय इन ग्रामीणों के बीच में है और इस भय को ख़त्म करने के लिए अब तक मैंने तो अब तक ऐसा कोई योजना नहीं देखा और यही वो वजह है कि सरकार और ग्रामीणों के बीच एक लंबी दूरी ने तय कर लिया है। अब हम बात करते हैं, कुछ और लोग हैं हमारे साथ। और पास आओ आनंद, थोड़ा क्लोज करके दिखाओ ना। दादा, नाम तो नहीं पूछूंगा मैं, आप कभी जेल गए थे? हाँ, जेल गए थे सर। तो मेरे को एक चीज बताओ,
आप जेल गए थे, कितने साल रहे जेल में? 8 साल से सर। 8 साल। किस मामले में गए थे आप? नक्सली मामले में गए थे। क्या था कि मतलब हत्या का मामला था, ब्लास्ट का मामला था? देखिए बहुत सारे मामले लगाते हैं ना, जब भी किसी को ले जाते हैं 10-15 मामला लग जाता है, तो किस किस मामले में आप गए थे? बहुत सारे लगाए थे सर, 147, 48, 25, 27, 120 सब लगा हुआ था सर। अच्छा, आप किस जेल में थे? जी, कौन से जेल में थे आप? जगदलपुर जेल में थे सर। अच्छा, जगदलपुर जेल में थे। मेरे को एक चीज़ बताइए, वहाँ की क्षमता जो है, बहुत पहले जब मैं जगदलपुर में था, जब रिपोर्टिंग करता था, 600 या 400 की क्षमता का जेल था और 1200-1300 लोग रखते थे। अभी क्या स्थिति है वहाँ? तो ठीक नहीं है सर, खाना पीना देने का भी कम खाना दे रहे हैं, और एक तरफ खाना गिल्ला हो रहा है, एक तरफ पक रहा है, ऐसे टाइप दे रहा है। खाना भी कम दे रहे हैं, खाना तो थोड़ा देने से, थोड़ा मांगने से भी नहीं दे रहे हैं, मारने के लिए होते हैं, उतना ही खाना, तुमको ज़्यादा नहीं मिलेगा। अच्छा, जेल में मारपीट होता है? जी, मारते भी सर, मांगने से खाना मांगने से मारपीट करते हैं? जी, उतना ही खाना करके कैदी लोग भी ऐसे करते हैं सर। वहाँ मारपीट भी करते हैं, और वहाँ का जलेर जो भी हाँ, सुप्रिंटेंडेंट उन लोग है, लेकिन तब पर भी इन लोग क्या है, बाद में उन लोग को पता नहीं चलता है, ऐसा भी करते हैं या ऐसा भी कर देते हैं सर। वहाँ सही से नहीं मिलता है, तेज बोलने से पूरा वो भी नहीं पकता है, पूरा पानी डालते हैं, ठंडा पानी डालते हैं उबाल के, ऐसे टाइप देते हैं, और वो समस्या। अच्छा, कई बार ऐसा होता है ना, जेल में खाना उना को लेकर हड़ताल हो जाता है, तो आपके रहते कभी ऐसा हड़ताल हुआ था क्या? नहीं हुआ सर, ऐसा कोई पहले हुआ तो तब फिर मारपीट किया मैंने, लाठी चार्ज तक हो गया मैंने सर, उसी के लिए डर रहे हैं। वहाँ कोई भी कुछ आवाज़ उठा के बोलने से तुरंत बुला के मारते हैं सर, डरते। अच्छा, एक चीज़ और बताओ आप, अभी हम जिस इलाके में बैठे हैं, मैं देखिए मैं गांव का नाम लूँगा नहीं, हम जिस इलाके में बैठे हैं, इस इलाके से लगभग कितने ऐसे लोग हैं जो आज जेल में बंद होंगे? वहाँ तो कम से कम बहुत सारा है सर, हजारों संख्या में पड़े हैं। सब पर नक्सली मामला है? जी, और कोई दूसरा मामले में भी होंगे? दूसरा मामले में भी है, 76 केस वाले हैं, मर्डर केस है, ये सब चोरी केस है, कैदी लोग सब वहाँ बहुत लोग 20-20 साल भी पड़े। वहाँ जैसे घर वालों से मिलना होता था तो सप्ताह में एक बार मिलने देते थे कि महीने में एक बार? वहाँ तो सप्ताह में नहीं सर, 15 दिन के बाद मिलने देते थे। अच्छा, एक बार कैदी लोगों को 15 दिन में मिलने देते थे, और अवलाती लोगों को भी वही, तो उतना दूर से जाने नहीं होता आप है। 8 साल थे, ठीक है, आप 8 साल जेल में थे, आपको छूटने के लिए कितना पैसा खर्चा करना पड़ा? मेरे को तो पैसा वहाँ छूटने के लिए खर्च किए हैं सर, पूरा जमीन उमीन बेच के कम से कम 50,000 खर्च किए हैं सर। 50,000 रुपये लगा आपको जी 8 साल में? और देखिए आपके घर वालों का आना जाना, किराया, खाना पीना वो अलग? जी, घर वाले कोई नहीं है सर, ऐसा होके फिर गांव से ही जमीन बेच के। आप अकेले हो गाँव घर में? जी, अकेले हूँ सर। तो आपको छुड़ाया कौन? अब गांव वाले होके छुड़ाए सर। अच्छा, अब घर में कोई नहीं, अब उस समय अगर आप जेल नहीं जाते तो उतने 8 साल में तो आप बहुत कुछ कमा लेते? जी, अब भैया था, उसको भी मार के फेंक दिया उसी समय, उसी के लिए 2 जन था। कौन मारे? अकेला हूँ। कौन मारे भैया को? भैया को पुलिस से मार के फेंके होंगे सर उसी समय। देखिए बहुत बड़ी विडम्बना है ये कि ये जिनसे हम बात कर रहे थे ये घर में अकेले हैं और इन्हें नक्सल मामले में जेल भेजा गया था, और वो भी 8 साल बाद। इनको छुड़ाने वाला कोई नहीं था, तो गांव वालों ने, अच्छा जमीन उमीन बेचे क्या? जी, बेचे थे सर। जमीन बेच के आपको छुड़वाया? जी, बड़ी विडम्बना है। धान का कटोरा है, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। किसानों के लिए कई सारी योजनाएं बनी हुई हैं। किसानों, यहाँ के किसानों से जो उत्पादन जो निकलता है वो पूरे देश तक जाता है, और यहाँ आज एक ऐसा किसान हमारे साथ बैठा है जो जेल जाने के बाद जमीन बेचकर उसे जेल से रिहा होना पड़ा। अगर वो भी गांव वालों की मदद से, अगर गांव वाले नहीं होते तो शायद आज भी ये जेल में होते। तो इसके अलावा और भी लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। महिला शक्ति है, महिला शक्ति से भी हम बात करेंगे। और ये एक बुजुर्ग भी है हमारे पास, हमारे साथ में, और पास आओ वाला बुजुर्ग भी है, उनसे भी बात करेंगे हम। थोड़ा पास आओ। दादा हिंदी बोलोगे? गोंडी। तो देखिए मैं पहले आपको बता चुका हूं कि जहां हिंदी नहीं बोल पाएंगे वहां हम गोंडी में भी बात करेंगे, और उसके बाद उन्होंने क्या कहा उसका ट्रांसलेशन मैं आपको जरूर बताऊंगा गोंडी में, है ना दादा? निमित के लिए नेड़ मेरी का जमत तीर
बात पड़ी जमा तीर बाता बाता में मांगी बात कर रही लीन की हम करते जेल के बारे में ते असल एयर दौर क्लास जेल तो थी पर उन्होंने 2017 से निम्बर जेल मत थे 8 तारीख जेल में 4 साल मत 4 साल हाँ बेले बेले की इंदर बेले बेले मंत पड़ेगा अगर जावा रोड तक रोड वेंडे ज़्यादा खास कच्चे ना एयर तो सुनो किरम किरम के हाँ रोड वे वद्दे रोड एयर तो सुने रे पड़ा तक खराब आने 10 तक अंदर ते ಜನರ ಬಿಡಿಯೋ ರೇಟರ್ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ದೊಡ್ಡ ಸಲ ಬರಾಬರ್ ವೆಯ್ಯದ ಈಗ ಚೆಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬಾತು ದುಸರ್ ತಸ್ ಚೆಪ್ರಿಂಟೇನೇನ ಬೇರೆಗ ಬಂದಿರ ಮಂದನ ಲೋಪ ವೆಂಡೆ ದೊಡ್ಡ ತಿನ್ನು ಆಗ ಲೋಪ ವೆಂಡೆ ಒಳ್ಳೆ ದುಶ್ಮನ್ ದೇಕೆನ್ ಬಂತು मुलाकातिंग में भी लोग तुरवत के बारे बेले की जो सामान बात है इसके में सामान वांत बराबर भाई రెండు ಆಗ ನಂಬರ್ ಲೆಟರ್ ಬಂತು రెండు का और इरती कर वंगाई बात है मेरे का बाकी तो माइक पति बेच वर्षा मत तीन जेल देखिए बुजुर्ग इंजन इंजन की बेच वर्षा है ये बेचन टोटल वर्षा 40 45 50 आए हम 35 सही ना ज्यादा ना आवे 35 38 साल तले में देखिए ये अपने उम्र का आधा पड़ाव पार कर चुके हैं और लगभग 4 साल ये जेल में रहे हैं और इन्होंने जो गोंडी में बताया इनका कहना था कि जेल में जब खाना नहीं पुरता था तब उस खाने में ठंडा पानी को डालकर कैदियों को परोसा जाता है। हमेशा एक बात उठती आई है कि जेल में जो मैनुअल है उस मैनुअल के हिसाब से ही कैदियों को खाना दिया जाना चाहिए और आज जिस तरीके से इन्होंने बताया कि खाना जब कम पड़ जाता था तो उसमें ठंडा पानी डालकर कैदियों को परोसा जाता था तो निश्चित तौर पर ये तो तय है कि किसी भी जेल में जेल मैनुअल जो भोजन का है उसका पालन नहीं किया जाता है। ऐसे में अब कैदियों की क्या स्थिति होती होगी जेल में या तो आप ये जो ग्रामीण जो बता रहे हैं वहाँ की जो वस्तु स्थिति जो बयां कर रहे हैं उसे देखकर आप समझ चुके होंगे और आपको पता चल चुका होगा। थोड़ा सा आनंद और आ गया। उधर कुछ महिलाएं हैं उनसे भी बात करेंगे हम। महिला शक्ति है सबसे आगे बैठी हुई है। सामने में 2 बड़े बड़े बैनर हैं और इस तरह कुछ बच्चियां भी हैं। देखिए आंदोलनों के बीच में इस नए आंदोलन ने जो जन्म लिया है निश्चित तौर पर आगे जाकर यह विकराल रूप ले सकता है। जिस तरीके से सिलगेर से उठी चिंगारी ने पूरे बस्तर को आंदोलन की आग में ढकेल दिया है। आज जो ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर जगह जगह आंदोलन कर रहे हैं 1 साल से अधिक का वक्त बीतने के बावजूद आज तक उन मांगों पर किसी भी प्रकार की चर्चा या फिर कोई आश्वासन मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जबकि छत्तीसगढ़ सरकार से एक प्रतिनिधिमंडल बस्तर सांसद के नेतृत्व में सिलगेर में वार्ता भी कर चुकी है परंतु अब तक उस वार्ता का भी कोई परिणाम नजर नहीं आ रहा। कहीं अब यह आंदोलन भी उसी तरह उग्र ना हो और विशेषकर तो यह जो आंदोलन शुरू हुआ है ये जेल बंदियों के समर्थन में है। जेल के अंदर जो समस्याएं उत्पन्न हुई उसके लिए है। तो इधर भी है देखिए महिलाएं हैं। निश्चित तौर पर हम लोग भी कभी कभी कैमरे के सामने मानो शर्माते हैं फिर भी हम कोशिश करने की बात करने की कोशिश करते हैं किसी से बेंदर वे तो ले सिगत के बेले अंत बेले भेज देते हैं निम भेज दिन नानो बेंदर वे तो नरवे अब के चूड़ार मुन ई बेंदर है बेंदर ले ई बेंदर भेज दिना देखिए दूध मुहे बच्चों को लेकर इस समय आनंद फोकस करो यहाँ इस बच्ची के पास कैमरा पास से जूम करो और बैठ के लो। देखिए दूध मुही बच्ची के साथ ये यहाँ आंदोलन में आए हैं। देखिए कितनी प्यारी मुस्कान और इस बीहड़ इलाके में इतनी जागरूकता और इतने अच्छे से पालन पोषण का जो दृश्य है वो आप देख पा रहे हैं। क्योंकि यहाँ आंगनबाड़ी भी है परंतु वो आंगनबाड़ी का जो संचालन है वो किसी भवन में नहीं बल्कि यहाँ के ग्रामीणों के मकानों में होता है। और बाकी उस तरफ भी कैमरा दिखा दो आनंद इस तरफ दिखाओ। बात करने की कोशिश करते हैं। आप बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। इधर कोई बोलेगा?
उस तरफ एक बार उस तरफ चलते हैं। उधर कुछ लोग हैं जो बोलना चाहते हैं, उनसे भी बात करते हैं। महिला शक्ति थोड़ा संकुचित तो नहीं, थोड़ा बात करने से कतरा रहे। यहाँ से इधर भी बैठे हुए, उनसे बात करते हैं। दादा आप खड़े हो जाओ, खड़े हो बात करते हैं। ये एक ग्रामीण और हैं जो इसी आंदोलन में शामिल हैं, उनसे भी बात करते हैं। गोंडी बोलेंगे, हिंदी बोलेंगे? गोंडी नेड़ मेरी का जमा तेर आंदोलन की तीर मत के रैली पे तीर नी बाता मांग मत के रैली ते निकी जानकारी मिंदे रैली तो इतने के आदिवासी जनता की నేను पुलिस तोर गिरफ्तार कीसी आकिनत्के वगैरह वर्किनत्के अर्दात्के बेग नांगलोड नात्र मानेकिन पुलिस जेल वाडम అదెన్సాటి మమ్మ బాత ఆలస్తం రేలికి నైతికి जेल ता वक्त पुलिस तर जेल वाट आरोपी की 3 महीने तले 6 महीने तर रिया की ना इंदना सरकार ता नियम में दे के 3 महीने तले लेकर 6 महीने तक रिया की ना आरोपी की आदिवासी तो నేను ఓడతకి ఈగో లోన్ ಇಲ್ಲ ದೂರ ಇಲ್ಲ ಬಾತಿ ಇಲ್ಲ ಓಡತకి నేను బెచ్చన సిక్లయో బాతయో మంత ఇచ్చే తిప్పల పక్కన జంతకు నేను దోస్ మంది జైలు వాటి कम से कम 5 साल 6 साल 3 साल ಇದ್ರము सरकार तासम अदने जज कोर्ट जज आलसना कम से कम और जनताना माने जनताना सलाकी में देनो जज कान लत्ते कूटल लत्ते के झगड़ा के मुंडा लत्ते के बेदिन में केस में जज कोर्ट मत जज नियम पालन ताक किए लेवो और ताक की मुंतो साल ताक की मुंतो अदन साथी जज तुरंत आरोपी की रिया की ना बिड़ती ना लेके उड़ना अदन साथ में आंदोलन की मुंतो उड़ते के बेन उनको जजन बात की तो कोर्तगा जज्जु उड़ते के नाम मुन नन जेल मातन उड़ता आक्तर बेन को नक्सलवादी सुगली तोरेंगे मत सुगली तोरेंगे आक्ते के बातल की तो जज्जु ओन उमर का सज्जी आक्तर बेन को कोटो मानना नारायण दादा पैसा उमर का सज्जी और बेंडो तुम दादा वो में आक्तर बेन दूसरे तो ओन डालते सज्जी आलगोई तुम दादल माड़ती बात पावट लाइन बात अला तरी मत माड़ती अर्थ दादू पुलिस तर गस्ती वत्तोरू कम से कम दादल 2-3 दिन मत माड़ती पुलिस तर गस्ती वत्तर नाटिन वासी निम बातल अत्त निम कड़ता पड़ती अये ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಚರ್ತ ಬಾಲೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಚರ್ತ ನಾನು ಆಡ್ಸಿ कम से कम 4-5 दिन ಆಗ್ತಿತ್ತು निम्बेक दिना जेल तक मत के नागपुर जेल तक हाँ निम्मिगली चा नागपुर बेले नागपुर इतनी ना मामनगंज मत्ताने के पूजर ना बीमार आता के पुलिस तरह के बेके सीसीडी तो अब गस्ती वासरी बात करो ना नक्सलवादी पैसा। अच्छा ना इनको सवाल लेंगे ये छत्तीसगढ़ तक सरकार बदली है कांग्रेस सरकार में कांग्रेस सरकार वायने मुंडन वादा किस्मत की जेल तक बंद मदन और निर्दोष आदिवासी सब लोग बिरसी की तो बिरसी कितो इगड़ी सब ठीक है बिरसा हां बेनन बिरसा। देखिए मैं इनसे पहले जब गोनी में बात कर रहा था, इनका कहना था कि पुलिस जब इन्हें गिरफ्तार करती है, इन पर जो धाराएं लगाई जाती है और जब इन्हें जज के सामने पेश किया जाना होता है तब जज को गुमराह किया जाता है, क्योंकि जज को जो चीज़ें पुलिस के द्वारा बताई जाती जज वही फैसला सुनाता है। अच्छा सबसे बड़ा जो समस्या यहाँ पर इनके साथ जो होता है, जो कैदी होते हैं या फिर जिन्हें पुलिस आरोपी बनाकर जेल भेजती है, उसमें जो गवाह होते हैं वो पुलिस के जवान ही होते हैं और इनके देर से छूटना या फिर इनका जो सज़ा का लंबा समय वक्त जो होना, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि जवानों को ही जब गवाह बनाया जाता है, जब इन्हें पेश किया जाता है कोर्ट में, वो जवान अलग अलग थानों में पदस्थ होते हैं, उन तक सूचना नहीं पहुंच पाती और वो कोर्ट तक नहीं पहुंच पाते ताकि उनके बयान के आधार पर इन्हें निर्दोष साबित या दोषी साबित किया जा सकता है। यही बड़ी वजह है कि आज जो यहाँ के ग्रामीण हैं वो समय पर छूट नहीं पाते हैं और आगे आओ आनंद, छूट नहीं पाते हैं और एक लंबा वक्त लगता है, पैसों की भी खर्च बढ़ जाती है, इनकी पैसों की बर्बादी होती है। देखिए इसके पहले एक ग्रामीण ने कहा कि उन ज़मीन बेचकर वो रिहा हुआ है और गांव वालों ने उसे रिहा किया। देखिए ये जो आंदोलन है यह सिलगेर से शुरू हुए आंदोलन से बिल्कुल विपरीत है। सिलगेर में जो आंदोलन शुरू हुआ है वो जल जंगल जमीन की लड़ाई के साथ साथ उन तमाम निर्दोष ग्रामीणों की जो
विभिन्न अलग अलग गोलीकांडों में मौत हुई, उनकी मुआवजा को लेकर, उनके न्याय को लेकर चल रहा है। और यह आंदोलन आज जो शुरू हुआ है, यह जेल में बंद निर्दोष आदिवासियों और बंदियों के समर्थन में शुरू किया गया है। इससे जुड़ी और भी खबरें हम बहुत जल्द लेकर आप तक आएंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।